लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, से मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। जिन तलबा तालिबात का सब्सक्राइबर्स का कल टेस्ट है, उनके लिए कुछ अहम बातें आज की वीडियो में बताई जाएंगी। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये वीडियो ना सिर्फ़ उनके लिए जिनका कल टेस्ट है, बल्कि उनके लिए भी कारआमद है जिनका अनकरीब टेस्ट होने वाला है। क्योंकि जब भी आप लेक्चरार के इम्तिहान का टेस्ट देते हैं तो ये तमाम बातें आप पर भी लागू होती हैं। तो ये वीडियो ये सोचकर, ये बात ज़हन में रखकर कि आपको भी टेस्ट देना है, लाज़मन देखिए, सुनिए, और अगर आपको लगे कि ये काबिल तक़लीद बातें हैं, इन पर गौर किया जाना चाहिए तो गौर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोशिश की जाएगी वीडियो मुख्तसर हो और जामे हो ताकि आपको बेहतरीन मालूमात कम वक्त में मिल सके। टेस्ट देने वाले जो भी लोग हैं, जो भी तलबा तलबात हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुतवज्जा हों। इम्तिहान हाल में जाने से पहले क्या करना है? सबसे पहले ख़ुद को ये समझाना है कि कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता। हर शख्स में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई कमी होती है, मौजूद होती है। नो वन इज़ परफेक्ट। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कमी बहरहाल बावजूद कोशिश के भी रह जाती है। आपने जो तैयारी की है, जितनी आप कर सकते थे आपने उतनी तैयारी की है, कोशिश की है जितनी आप कर सकते थे। ज़ाहिर है आप पेपर में बैठे हैं, इम्तिहान देने जा रहे हैं और एक अरसे से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कोशिश की है ना। तो ये ना देखिए कि किसी ने 15 किताबें पढ़ी हैं, किसी ने 100 किताबें पढ़ी हैं। आप जितना कर सकते थे, हर शख्स का मामला मुख्तलिफ होता है दूसरे शख्स से। तो जितनी कोशिश आप कर सकते थे आपने की, जितनी मेहनत आप कर सकते थे आपने की। अब आगे का मामला जो है वो आपके बस में नहीं है, वो अल्लाह पाक के हाथ में है। मालिक हकीकी से आपने क्या कहना है? आप कहें कि हमें नवाज दे, करम कर दे। ये दुआ कीजिए कि आपका नाम कामयाब उम्मीदवारों की फ़हरिस्त में शामिल हो। जब वहाँ से करम हो जाए, जब अल्लाह करम कर दे, तो फिर आपको और क्या चाहिए जी। तो अगर आपने मेहनत की है तो ये ज़हन में बात रखिए और ख़ुद को समझाइए। देखिए, दुनिया को समझाना मुश्किल नहीं होता, आदमी समझा लेता है। ख़ुद को समझाना, ख़ुद को मोटिवेट करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सबसे पहले इम्तिहान देने से पहले जब आप घर में मौजूद हैं, सबको उठे हैं, आपने नाश्ता किया है, आप ख़ुद को ये बातें समझाएं। बल्कि इस वक्त जब आप वीडियो सुन रहे हैं, इसके बाद ये ख़ुद को समझाएं। अपने साथ छोटा सा 10-15 मिनट का सेशन रखिए, उसमें ये बातें ख़ुद को समझाइए। अच्छा, घर से आप निकल रहे हैं, उससे पहले किन बातों को यकीनी बनाना है? इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास स्लिप मौजूद है, जो कि कमीशन की वेबसाइट से आपने डाउनलोड की है और प्रिंट निकलवाया होगा यकीनन, वो आपके पास मौजूद हो। आपके पास आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मौजूद हो और उसके अलावा अगर कोई और कागज़ात आपसे तलब किए गए हैं, आई थिंक नहीं होते, लेकिन आप को इल्म होगा इस हवाले से। अगर तो तलब किए गए हैं, नहीं तलब किए गए तो फिर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर तलब किए गए हैं तो अपने साथ वो कागज़ात भी ज़रूर रखिए। और ये ना हो कि आप कुछ भी भूल जाएं और आप इम्तिहान हाल के बाहर हों और फिर आपको अंदर ना जाने दिया जाए, खुदा ना खास्ता, या वहाँ पहुंचकर आपके पास कुछ मिसिंग हो, तो फिर वो जो परेशानी होती है ना, वो बड़ी परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से घर से ही तैयार होकर जाएं। ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं होती इम्तिहान हाल के अंदर, मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होती। लिहाजा करना क्या है कि मोबाइल फ़ोन आप या तो घर रख कर जाएँ, या आपके साथ जो भाई या वालिद साहब या दोस्त जो भी आपके साथ मौजूद हैं, तो आप उन्हें अपना मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं, जो इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, जो इम्तिहान हाल से बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने भाइयों के साथ आते हैं, आप अपने वालिदैन के साथ आते हैं, वालिद साहब के साथ आते हैं, या बहरहाल जो भी आपने बंदोबस्त कर रखा है, तो या तो मोबाइल फ़ोन ना ले जाइए, और अगर ले जाना मकसूद है तो फिर ऐसा इंतज़ाम होना ज़रूरी है। अच्छा, हो गया। अब आप इम्तिहान हॉल में बैठे हैं, आपको जवाबी कॉपी दी गई है। अगर तो आपने पहले कमीशन का टेस्ट दिया है, फिर तो आपको तरीक़ेकार सारा मालूम है, लेकिन फिर भी सुनिए, गौर कीजिए और इस पर अमल कीजिए। जवाबी कॉपी मिले तो तरीक़ेकार के मुताबिक और हिदायत की रोशनी में, अच्छा, वहाँ पर लाउड स्पीकर के ज़रिए आप तक बातें पहुँचाई जाती हैं, हिदायत पहुँचाई जाती हैं।
इन्विजिलेटर साहिबान मौजूद होते हैं, आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं। इवन एक एक बात उनसे पूछ सकते हैं, पेपर के सवालात के मुतलिक नहीं कि किसका जवाब क्या है, वो तो आपको नहीं बताएगा कोई भी, लेकिन आप उनसे ये टेक्निकल जो बातें हैं वो उनसे पूछ सकते हैं कि रोल नंबर कैसे लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ये कैसे फिल करना है। तो ये बातें वो आपको बता देंगे। तो जो हिदायत दी जाए उनकी रोशनी में आप पुर कीजिए उसको। और ख़ास तौर पर इस बात पर क्या का ध्यान रखिए कि रोल नंबर दुरुस्त तरीके से दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गफलत जो है आपकी, ज़रा सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए कि इन्विजिलेटर साहिबान जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो आपकी रो में इन्विजिलेटर हैं, उनसे दरख्वास्त कीजिए कि मुझे ये बात समझा दें, तो वो आपको समझा देंगे। अच्छा, टेस्ट मिलने के बाद आपने करना क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाते हैं और जल्दी जल्दी जो जो सवाल उनके सामने आता जाता है वो क्लियर करते जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, आपके पास आई थिंक 1 घंटा होता है, वरना पेपर के ऊपर टाइम लिखा होता है और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही होती है। आप वो देखिए, माइनस मार्किंग होती है पेपर की, और वो भी पढ़िएगा। पेपर के ऊपर बिल्कुल शुरू में लिखा होता है कि कितने मार्क्स कट किए जाएंगे। गालिबन हाफ मार्क होती है। ठीक है, आधा नंबर जो है वो डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है अगर आप गलत जवाब मुंतखब करते हैं। बहरहाल, तो उसको देखिएगा और उसके हवाले से पेपर कीजिएगा, हल कीजिएगा। तो जब आपको टेस्ट मिले तो हवास बाख्ता नहीं होना है, बल्कि अपने हवासों को बजा रखिए। बजा रखना है। सबसे पहले क्या करना है आपने कि इंतहाई गौर से मुकम्मल टेस्ट को पढ़ना है। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे सवालात को पढ़ने में। तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जो सवाल आपको आता है ना, उसको हल करने के लिए आपको 1 मिनट नहीं चाहिए, आप जल्दी से कर लेते हैं। तो मुकम्मल टेस्ट को पढ़िए। उसके बाद जिन सवालात के जवाबात आपको 100% आते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन्हें हल करेंगे। अच्छा, ये मेरा तरीक़ेकार है, मुझे ये अच्छा लगता है। अगर आपको बेहतर तरीक़ेकार और मालूम है, अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका, अच्छा तरीका है, तो आप हो सकता है कि उसको पसंद करते हो, तो आपके लिए वो बेहतर हो, तो आप उसको उसके मुताबिक हल कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पेपर जब उनके सामने आता है तो साथ-साथ वो जो सवालात आते हैं उन्हें भी हल करते जाते हैं जो उन्हें आते हैं। ये भी ठीक है, यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीक़ाकार बता रहा हूँ उस पर भी अमल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने सवालात हल कर लिए। ये करके आपने क्या करना है कि उन दुरुस्त सवालात की तादाद देखिए कि जो आपने सवाल हल किए हैं उनकी तादाद क्या है। अगर तादाद बहुत अच्छी है तो उन सवालात की तरफ भी बढ़िए जिनके जवाबात के मुतल्लिक़ आपको लगता है कि 80% आपको मालूम होता है कि जी ये जवाब होगा, जिसे तुक्का लगाना कहते हैं। तो अगर आपने अच्छी तादाद में सवालात को हल किया है, फिर तो आप ये रिस्क भी ले सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप उन सवालात को हल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है, इस हवाले से मैं मशवरा नहीं दे सकता। मैं ऐसा करता रहा हूँ। वैसे होता ये है कि जब ज़िंदगी में मैंने तुक्का लगाया, वो गलत ही गया। मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ते हैं उनके तुक्के नहीं लगते। तो बहरहाल आप देखिए, हो सकता है लग भी जाएँ। तो बहरहाल ये है कि अगर अच्छी तादाद में आप, अच्छा, जो तुक्का लगाने का उसूल क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये होता है कि अगर आपने 4 लगाए, 5 लगाए या 3 लगाए, हमेशा आप तसव्वुर ये कीजिए कि ये सारे के सारे गलत होंगे। आप तसव्वुर ये कीजिए, सही हो गए फिर तो समझिए ना कि आपका बम्पर प्राइज़ निकला। लेकिन अगर नहीं सही होते और आपको लगता है कि ये गलत हुए तो इनके इतने मार्क्स कटेंगे, इतने मार्क्स कटेंगे तो मेरे असल मार्क्स में से ये जाएँगे, तो मेरे कितने मार्क्स बचेंगे। तो उस हवाले से आप तुक्के लगाइए। यानी हमेशा तुक्का लगाते हुए आप दिल में ये सोचें कि ये मैं लगा तो रहा हूँ, लेकिन मैं तसव्वुर ये कर रहा हूँ कि ये मेरा गलत जाएगा और इस पे मेरी डिडक्शन होगी। ठीक? तो इस हवाले से फिर आप पेपर को हल कीजिए। अगर आपने बिल्कुल थोड़े से सवालात को आपने हल किया है और समझिए 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, ये तो बिल्कुल थोड़े से सवालात हैं। फिर तो आपने पेपर को आगे लेकर बढ़ना है और फिर तुक्के लगाने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो फिर भी खुदा न खासा फ़ेल हो जाएंगे, और फिर अगर लगाते हैं और गलत जाते हैं तो उस सूरत में भी आप फ़ेल ही हैं। तो ये रिस्क आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। बहरहाल ये है कि आप दुरुस्त जवाबात को देखिए कि कितने आपने दुरुस्त जवाबात दिए हैं, और अगर मेरिट का मयार क्या होगा और आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसका अंदाज़ा भी
आप लगाएंगे। मजमूई तौर पर पेपर को देखिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस नौइयत का है। देखिए, जो जिस सब्जेक्ट का होता है उसे पता होता है कि मुश्किल सवालात किसे कहते हैं, आसान सवालात। वैसे इसका कोई फार्मूला है तो नहीं, जो आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो मुश्किल है। लेकिन अमूमन मिसाल के तौर पर कोई कहे कि गालिब कहाँ पैदा हुआ, तो ये बिल्कुल आसान है, बज़ाहिर तो बिल्कुल आसान है। लेकिन कोई मुश्किल तरीन सवाल करे कि गालिब जो है वो फ़लाँ जगह पर कितनी बार गए थे, तो वो कितनी बार वाला जो मामला है ना, वो सब लोग नहीं पढ़ते, वो मुश्किल होता है। तो बहरहाल या किसी लफ्ज़ का मतलब पूछा जाए तो वो अगर वो लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है तो फिर भी आपके लिए वो सवाल मुश्किल हो सकता है। तो मजमूई तौर पर पढ़ने वाले बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर किस नौइयत का है। अगर बहुत आसान है तो ये अंदाज़ा लगेगा कि मेरिट इस बार हाई जाएगा, ठीक। और अगर मुश्किल है पेपर, आपको लगता है कि पेपर बड़ा मुश्किल है, तो ज़ाहिर है कि मेरिट का मयार जो है वो नीचे आएगा और वो बुलंद नहीं होगा। अगर आपके बिल्कुल थोड़े सवालात दुरुस्त हैं, जो कि हमने बात की है, और आपको लगता है कि इनकी बुनियाद पर आप पास नहीं हो सकते, तो फिर आपने बाकी सवालात भी अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि फिर ज़ाहिर नहीं करेंगे तो दोनों सूरतों में आपको नुकसान मुतवक्का है। अच्छा, अहम तरीन कौन सी बात है जिसका ध्यान रखना है? इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी में कोई गलत ऑप्शन मुंतखब ना हो जाए, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बार आपने सवाल के जवाब हल कर लिया ना, ऑप्शन जल्दी में आपने कर लिया, तो फिर दुरुस्त आप कहेंगे अरे नहीं ये दुरुस्त है। ना इन्विजिलेटर आपकी कोई मदद कर सकता है, ना वहाँ SPSC या PPSC वाले जो भी मौजूद हैं वो आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वही जवाबी कापी होती है जिस पर आपका जो आपको दी जाती है और तब्दील नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार जो जवाब मुंतखब हो जाए, उसी जवाब को ही हतमी तस्वुर किया जाता है। इसलिए आप जो भी सवाल करें उसके लिए श्योर हों पहले और फिर मुंतखब कीजिए। आखिर में इस बात को ख़ुद को यकीन दिलाइए कि ये ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है। कमीशन का पेपर ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, ना ही आपकी ज़िंदगी का आखिरी चांस है, इसलिए घबराने की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। तवक्कुल से काम लीजिए और बेहतरीन तरीके से पेपर कीजिए। यकीन जानिए कि जो मेहनत करते हैं हमने उन्हें कामयाब होते देखा है। इम्तिहान जब आप इम्तिहान हाल से निकलें तो एक अहम काम है वो करना है। वो क्या करना है कि किसी पुरसुकून जगह के मिलते ही या दौरान सफ़र अगर मुमकिन हो तो वो तमाम सवालात जो पेपर में थे और आपके जहन में रह गए हैं, आप कागज़ पर लिख लें, मोबाइल है तो मोबाइल में लिख लें, और इस तरह आप पर्चे को मुरतब करें। 50 सवालात में से 50 सवालात तो ज़ाहिर है आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अगर पेपर 50 सवालात का है, जो कि होगा, तो आपको 50 सवालात तो याद नहीं होंगे, लेकिन क्या है कि आप जितने सवालात भी आपको याद होते हैं वो आप लिख लेते हैं। इसी तरह आजकल तो सोशल मीडिया है, लोग दीगर जो तालिब इल्म हैं वो भी सवालात लिखेंगे और शाम तक आप कहें देखेंगे मुख्तलिफ़ लोग शेयर करते रहेंगे अपने सवालात कि जी मुझे ये याद है, आपको कौन सी याद है। फिर तलबा क्या करते हैं कि तमाम सवालात को मिलाते हैं और पूरा पेपर जो है वो मरतब कर लेते हैं, और फिर अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि कौन से सवालात थे, आपने कौन से जवाबात मुंतखब किए, आपके मुमकिना नंबर क्या होंगे। तो इससे ये एक तरह से मेरिट का अंदाज़ा भी हो जाता है, और फिर आपको अपने पेपर का भी मुमकिना नंबरात जो होते हैं उनका भी इल्म हो जाता है। तो ये जी तमाम बातें थी जो कि कहना ज़रूरी थी आज के दिन आपसे कि आपका पेपर होने वाला है। हमने भरपूर कोशिश की आपके पेपर तक, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे कि आप तक बेहतरीन मालूमात पहुँचाते रहें। लेकिन ये है कि आपने मेहनत की होगी, आपने कोशिश की होगी, जो कि यकीनन आपने की है, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिला मिलेगा, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमारी दुआ आपके लिए ये है, अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।